दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों पड़ता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसे हमें कैसे बचाव करना चाहिए और हमें इसे कैसे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी ठीक लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमें कमेंट करना ना भूलें, हमें कमेंट करते रहिए कि आपको कौन से टॉपिक पे, कौन सी डिसीज़ पे जानकारी चाहिए। हम आपको उस डिसीज़ पे जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, हार्ट अटैक पड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपको हो सकता है कि आपको लगातार चेस्ट पेन हो रहा है, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरा आपका कारण हो सकता है कि आप डायबिटीज पेशेंट हैं, आपको शुगर लगातार रह रही है, वो भी आपका कारण हो सकता है। तीसरा आपका कारण हो सकता है कि आपका लिपिड प्रोफाइल आपने जांच नहीं करवाई है, वो भी आपका कारण हो सकता है। और तीसरा आपका जो चौथा कारण है वो आपका हो सकता है कि आपका धूम्रपान, आपका जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो आजकल लोग कर रहे हैं उसका सेवन, तो ये भी आपका कारण हो सकता है। तो ये सब आपके हुए कारण। अब बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों पड़ता है। तो जब कभी भी मनुष्य के शरीर के अंदर उसकी जो नसें होती हैं उनमें खून की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है, या फिर जो खून हमारा होता है वो जम जाता है, या फिर उसमें कोई भी क्लॉटिंग हो जाती है। आप सभी लोग भली भांति जानती हैं कि हमारे हार्ट को चलने के लिए, हार्ट को पंपिंग करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा या फिर ब्लड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा चाहिए, या फिर ब्लड उसको लगातार मिलता रहना चाहिए। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बीट मतलब कि बीटिंग करता है, ये धड़कता है। ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। जब कभी भी किसी भी पर्सन को ब्लड उसके हार्ट तक ढंग से नहीं पहुंच पाता है, तो ब्लड ढंग से हार्ट तक ना पहुंच पाने के कारण ही उसको हार्ट अटैक पड़ता है। जब कभी भी किसी को उसका ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो समझो उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, उसका जो दम है उसका घुटने लगेगा, उसको मतलब कि उसका हार्ट को लगातार पंपिंग नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हार्ट अटैक पड़ जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि अब बात करेंगे कुछ लक्षण जो हार्ट अटैक जब पड़ता है या फिर हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है तो उसको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं या फिर दिखाई देते हैं। पहले कारण हो सकता है कि आपको चेस्ट पेन रहेगा, आपको लगातार चेस्ट में दर्द रहेगा, आपको हैवीपन रहेगा, आपका जो जकड़न है, आपको जबड़ा है उसमें पेन रह सकता है। आपको जो पेन होगा वो बहुत ही तीव्र होगा आपको चेस्ट में, साथ ही साथ आपको शूटिंग वगैरह हो सकती है। अगर किसी पर्सन को या फिर आपके अगल बगल किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है और चेस्ट में पेन होने के साथ साथ उसको शूटिंग हो रही है और बैक साइड की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी ओर जा रहा है, तो समझिए कि उसको हार्ट अटैक पड़ने वाला है या फिर हार्ट अटैक उसको पड़ चुका है या फिर पड़ने वाला है। अब बात करेंगे कि हार्ट अटैक पड़ने के बाद या फिर हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कौन कौन सी कुछ जांचें होती हैं वो नियमित करवानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी शुगर जो होती है उसको लगातार चेक करवाती रहनी चाहिए कि हमारी शुगर है वो कोई बढ़ तो नहीं रही है, तो ये तो हमारी उसको शुगर में कंट्रोल में रखनी चाहिए और शुगर को हमें जाँच करवानी चाहिए। दूसरा, हमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा उसको जांच करवानी चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है। समझो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो रहा है, उसका थक्का बनने के चांसेस हो सकते हैं। हमें अपना लिपिड प्रोफाइल हमेशा चेक करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल ये कोई जाँचें होती है वो हमें जाँच करवानी चाहिए। साथ ही साथ किसी की हार्ट बीट लगातार बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर उसको चेस्ट पेन में रह रहा है तो उसको ECG इको वगैरह करवा लेना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर कोई पर्सन को उसकी हार्ट बीट है लगातार बढ़ रही है या फिर उसको लग रहा है कि ज़्यादा मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या फिर ज़्यादा मैं कुछ काम करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ही ज़्यादा उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है,
तो उसको ईसीजी वगैरह टाइम अनुसार करवा लेनी चाहिए। अगर कोई पर्सन अपना ईसीजी को टाइम अनुसार करवा लेगा या करवा लेते हैं तो हो सकता है कि उसको जो हार्ट अटैक पड़ने वाला है उसकी जानकारी उसको पहले से मिल जाए। आपने देखा होगा कि जो बहुत से हमारे फौजी भाई होते हैं वो ठंडा इलाका होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, हमारा ठंडी जगह होती है, वहाँ पे काम ड्यूटी करते हैं। उनको सबसे ज़्यादा हार्ट वाली जो दिक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी जगह में काम करते हैं, उनका जो हार्ट ढंग से काम नहीं करता, जिस कारण से उनको ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पाती है और अंगों तक नहीं पहुंच पाती है और इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे कि हार्ट अटैक पड़ने के बाद कौन कौन सी जांचें होती हैं और हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं। तो हार्ट अटैक पड़ने के बाद कुछ हमें ईसीजी, इको, टीएमटी और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी स्थिति होती है तो हम उस स्थिति में करते हैं। आपने सुना होगा कि इसको छल्ला पड़े हैं, उसको हमें छल्ला डालने की जरूरत पड़ गई है, तो छल्ला को ही हमें एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। अब बात करेंगे कि एंजियो जो प्लास्टी होती है वो कहाँ से करते हैं। वो हमारा रेडियल रूट और फीमरल रूट जो होता है हमारा, वो दोनों साइड से करते हैं। जो हमारा रेडियल रूट होता है उससे भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं और जो हमारा फीमरल रूट होता है उससे भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये तो हुए हमारे ट्रीटमेंट के बारे में और हमारे कुछ लक्षण के बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे इससे हमें कैसे बचाव करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी जो दिनचर्या है उसको बदलाव करना चाहिए। हमें जो डाइट है वो प्रॉपर लेनी चाहिए। हमें जो ज़्यादातर हमें जंक फूड नहीं लेना चाहिए और हमें अपनी जांच लगातार करवानी चाहिए। हमें जिम वगैरह या फिर योगा वगैरह करनी चाहिए और हमें रनिंग लगातार करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी ठीक लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब चैनल मोर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।